जिस तरह से उत्तराखंड से सटी सीमाओं पर चीन और नेपाल की घुसपैठ बढ़ी है, उससे कहीं न कहीं सीमांत क्षेत्रों से खाली होते गांव बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए उत्तराखंड के गांव से बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। लेकिन जिस तरह से अब चीन और नेपाल लगातार अपनी आंख उठा रहा है, उससे उत्तराखंड वासियों की भी चिंता बढ़ी है। आज अपनी इस चिंता को व्यक्त करने के लिए लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने संसद में पलायन को लेकर अपनी बात रखी। लोकसभा के शून्यकाल में उत्तराखंड के 16,793 गांवों में से लगभग 1,582 गांव के खाली हो जाने का विषय सरकार के सामने रखा। पूरी तरह से खाली हो चुके इन गांवों में रिवर्स पलायन के तहत फिर से लोगों को इन गांवों में रहने हेतु बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के लिए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की। उन्होंने सदन में कहा कि उत्तराखंड राज्य के सीमावर्ती गांवों का इस प्रकार से खाली हो जाना सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद चिंतनीय है। मान्यवर उत्तराखंड राज्य के 16,793 गांवों में से लगभग 1,582 गांव आज खाली हो चुके हैं। जहां पहले बच्चों की किलकारियां, माताओं बहनों की मंगल गीत, बुजुर्गों की सामूहिक चौपाल लगती थी तथा गाय, भैंस, पालतू जानवरों से चहल पहल रहती थी, आज वहां मकानों में घास उग गई है, आंगन में घास उग गई है। बंदर, लंगूर, सुअर, बाघ, चीते आदि जानवरों की ऐशगाह बन गए हैं। सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती प्रदेश के गांवों का खाली होना बहुत ही गंभीर बात है। मान्यवर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं सरकार से, आपके माध्यम से, कि इन गांवों को पुनः बसाया जाए। जो लोग बाहर रोजगार की तलाश में चले गए हैं, उनको दोबारा यहां बुलाया जाए। इसके लिए एक आर्थिक पैकेज देना बहुत आवश्यक है, जिससे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क, सारी चीजें वहां पर उपलब्ध कराकर रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सकें। अतः मान्यवर, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि इस ओर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तराखंड की सीमाएं चीन, नेपाल और तिब्बत से मिलती हैं। सीमाओं का मजबूत होना आज की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। यह पहली बार नहीं है कि उत्तराखंड के सांसदों ने अपनी बात केंद्र सरकार के सामने ना रखी हो। इससे पहले भी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी। पलायन रोकने और पलायन के कारणों को जानने के लिए राज्य सरकार ने भी पलायन आयोग का गठन किया। पलायन आयोग की 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 6,338 ग्राम पंचायतों से कुल मिलाकर 3,83,726 लोग पलायन कर गए, जो अभी भी कभी कभी गांव में आते हैं। इनमें से 3,946 ग्राम पंचायतों के 1,18,981 ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से रोजगार की तलाश में पलायन कर गए और फिर वापस लौट कर कभी नहीं आए। इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड की सबसे बड़ी त्रासदी यहाँ का पलायन है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार इस ओर ध्यान देगी और यहाँ खाली होते हुए गांवों को फिर से आबाद करने के लिए राहत पैकेज देने पर विचार करेगी। खबरों के लिए आप देखते रहें समय साक्ष्य। समय साक्ष्य के फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें।